नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आत्मीय सभी श्रोताजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से भगवान की भावमय उपस्थिति को अनुभव करते हुए भगवत चर्चा में हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। प्रभु की कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के चर्चा में कल हम लोगों ने प्रवेश किया। बात दृढ़ हो जाए इसलिए कुछ कल की बातों से आज की कथा को हम मिलाने की कोशिश करें। कल चर्चा आई कि भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास की चर्चा की। उसका श्री गणेश कल हुआ और ये चर्चा आई कि संसार क्या है, बोले अज्ञान मूलक है, अविद्या मूलक है। और तीन प्रकार के अज्ञान की चर्चा की। धर्म का अज्ञान, परम तत्व परमात्मा का अज्ञान और स्वयं का अज्ञान। और फिर उसके बाद एक तरह से सभी गीताओं को अब तक के पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय को एक बार विहंगम अवलोकन करके हम लोगों ने चौथे अध्याय का श्री गणेश प्रारंभ किया। और उसमें प्रथम श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको अब जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, योग बताने जा रहा हूँ, उस योग को अव्यय योग कहा गया है। और कल भगवान ने तीन महापुरुषों के नाम पहले श्लोक में लिए, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु। ये तीन राजर्षियों का प्रभु ने नाम लिया और तीनों ही बड़े कर्मयोगी थे। उनके कर्म की बड़ी महिमा बताई है और ये परंपरागत है, क्योंकि जो ज्ञान परंपरा से प्रकट हो जाए उस ज्ञान को हम लोग एक कह सकते हैं पावनता बढ़ती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा की बड़ी महिमा गाई गई है। तो इसलिए भगवान ने तीन परंपराओं की चर्चा की। मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु जी ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये परंपरागत ज्ञान है। और परंपरागत ज्ञान भगवान मानो ये भी कहना चाहते हैं कि ये ज्ञान परंपरा से जब निकलता है, क्योंकि आप यदि भागवत सुनते हैं तो भी सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मुझे दिया और वही ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूं। तो ये निरभिमानिता का लक्षण है कि जो मैं बोल रहा हूं मेरा मौलिक नहीं है, ये तो महापुरुषों की परंपरा से प्राप्त ज्ञान है। और उसी परंपरा की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए भगवान अब दूसरे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ये परंपरा कैसी है, उस बात को एक तरह से इस परंपरा पर मुहर लगाने का यहाँ बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने रूप प्रस्तुत किया है। और कैसी परंपरा है, उस परंपरा से किन्होंने जाना इस तत्व को,
वो बात भगवान कह रहे हैं। इसलिए आइए अब हम लोग चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रवेश करें, इसका पाठ करें। शायद आप सबके पास गीता का पुस्तक है। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदु स योगो महता कालेन नष्ट इह। इसका अर्थ है कि हे परंतप, ये जो परंपरा से प्राप्त जो तत्व है, ज्ञान है, ये राजर्षियों ने उसको जाना। किन राजर्षियों ने? जिनका नाम पहले बताया। इसलिए इस श्लोक का पहले श्लोक से संबंध रखिएगा। उन राजर्षियों ने जाना। कौन कौन से? मतलब विवस्वान, मतलब सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु जैसे राजर्षियों ने इस परंपरागत ज्ञान को जाना, अच्छी तरह से समझा। और उसके बाद वही योग महता काले न, विशाल काल के प्रवाह में वो नष्ट हो गया। कहाँ नष्ट हुआ? यह मतलब मनुष्य लोक में, पृथ्वी में धीरे धीरे वो ज्ञान नष्ट हो गया। अब आज हम इसी श्लोक की थोड़ा गंभीरता में जाकर चिंतन करेंगे, कुछ विस्तार करेंगे, और आप लोग खूब प्रेम पूर्वक इन चर्चाओं को हृदयंगम करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आप लोग इसको समझ लेंगे तो मैं समझूंगा मेरा ये छोटा सा प्रयास भी सफल हो जाएगा। यहाँ एक भगवान ने कहा कि ये जो परंपरागत ज्ञान है, एक ज्ञान हजारों वर्षों से महर्षियों ने संभाल के रखा था। कौन से? राजर्षियों ने। उनके हृदय में एक ज्ञान उतरा, उन्होंने संभाला। और उस समय क्या थी? बोले हमारे यहाँ की प्रतिष्ठा थी। जब इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को संभाला था, इस देश की प्रतिष्ठा थी। कैसी प्रतिष्ठा थी आपको बता दें। मनुस्मृति में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है। मनुजी कहते, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। पहले अपने चारित्रिक शिक्षा के लिए, चरित्र को दिव्य उज्जवल बनाने के लिए बाहर के लोग हमारे देश में आकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया करते थे। कब? जब महापुरुषों ने इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में रखा, समझा, तब हमारा देश कितना विशाल था, जगत गुरु की पदवी पर था, स्वर्ण युग था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ? भगवान की वाणी है वो नष्ट होने लगा, पृथ्वी में नष्ट होने लगा। आप जरा सोचिए, आप लोग, मैं एक छोटी सी बात अपनी बुद्धि से कहूं। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है, लेकिन इस चौथे अध्याय में भगवान का एक विषाद प्रकट हुआ है। हे अर्जुन, एक ज्ञान नष्ट हुआ। क्योंकि जो ज्ञान भगवान कहते, मैंने एक ज्ञान ऐसे ऐसे महापुरुषों को दिया, लेकिन आगे इस ज्ञान की परंपरा ठीक ढंग से निर्वहन नहीं हो पाई, तो एक ज्ञान नष्ट होने लगा, ये योग नष्ट होने लगा। तो कभी कभी हमारे जो पिता लोग हैं ना, वो कब विषाद में चिंतित होते हैं, कब उदास होते हैं, इसको थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। भगवान कहते, वो योग जो मैंने दिया था वो नष्ट हुआ। कैसे नष्ट हुआ? क्या भगवान की वाणी भी नष्ट होती है? भगवान के द्वारा दी हुई बात भी नष्ट हो जाती है? तो फिर भगवान की वाणी का महत्व क्या रहा? नष्ट का अर्थ क्या है? यदि आप इस गंभीरता को समझेंगे तो इस श्लोक का भाव समझ में आ जाएगा। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ लें। एक पिता ने बहुत सारी संपत्ति एकत्रित कर दी,
तिजोरी में रख दिया, और तिजोरी में रखने के बाद उनके पुत्रों से कहा कि देखो हमने कमा के तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति रख दी है, और बेटा लोग जाएं और उस तिजोरी में रखी हुई संपत्ति की रोज पूजा करें, कुमकुम का टीका लगाएं, हाथ जोड़ें, फूल चढ़ाएं। ये उनकी परंपरा बन गई, क्योंकि पिताजी की संपत्ति है ना। आप थोड़ा सा चिंतन करें, लेकिन वे बच्चे उस संपत्ति को कभी देखे नहीं, उसका उपयोग न करें, तो पिता की आत्मा प्रसन्न होगी आप नहीं कह सकते हैं। पिता ने संपत्ति दी है, उपयोग करके और विस्तार करें। लेकिन वे लोग केवल पूजा पाठ तक सीमित रखने लगे, केवल प्रणाम पाती में ही पूरी बात हो गई, तो वो जो पिता की आत्मा विषादग्रस्त हो जाती है। उसी तरह से भगवान ने हमारे लिए एक दिव्य संपत्ति प्रदान की, निष्काम कर्म योग का। भगवान यहां कहना चाहते हैं मैंने राजर्षियों को दिया, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान की संपत्ति जो मैंने दिया था वो कहां हुआ? पुस्तक तक सीमित हो गया। क्या हुआ? उस पुस्तक की हम पूजा करते हैं। हमारे पास गीता है, भागवत है, उसकी हम पूजा तो करते हैं, तिलक करते हैं, माला चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ें उसको रट लेते हैं और कहते हमको इतने श्लोक याद हो गए, कंठस्थ हो गए। और कई लोग तो गीता को उल्टा सीधा सब याद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कंठस्थ कर लें, पुण्य के लोभ में एक गीता के तत्व को संभालने वाला नहीं बोला जा सकता है। गीता का तत्व वही संभाल सकता है जो गीता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आचरण करता है। इसलिए भगवान मानो यहां कह रहे हैं मेरा विषाद यह है, ये जो दिव्य ज्ञान मैंने मनुष्य लोक में दिया, यह शब्द का अर्थ है मनुष्य लोक में, पृथ्वी में। मैंने पृथ्वी के लोगों के लिए निष्काम कर्म योग प्रदान किया था, लेकिन पृथ्वी के मनुष्यों ने उस निष्काम कर्म योग की तिजोरी की पूजा तो की, उसमें फूल तो चढ़ाया, लेकिन उस निष्काम कर्म योग को उपयोग में नहीं लाया, आचरण में नहीं लाया। तो हमारा जो परम पिता है वो परमात्मा विषाद में आ जाता है कि मैंने जो दिया था धरोहर वो आचरण में नहीं लाए। इसलिए भगवान यहां कहते हैं योगो नष्टः। अर्जुन, ये ज्ञान इस तरह से धीरे धीरे उपयोग में नहीं लाए, इसकी उपयोगिता सिद्ध करनी थी और नहीं हुआ। इसलिए सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। वो काल के द्वारा, काल के समय से वो ज्ञान नष्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे लोप होने लगा ज्ञान का, निष्काम कर्म योग का। लेकिन ये दिव्य परंपरा से प्राप्त हुआ। और परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा का मतलब होता है प्रवाह। एक प्रवाह से आया था। प्रवाह कैसा? गंगा जल जैसा, गंगा जी जैसी। गंगा जी गंगोत्री से प्रकट हुई और गंगा जी की यात्रा है, लेकिन गंगा जी कभी रुकी नहीं है, सबको स्वीकार करी है। याद रखना, परंपरा समावेशी होनी चाहिए, सबको स्वीकार करें, लेकिन अपनी पवित्रता और मूल को कभी न भूलें। इसी का नाम है परंपरा। और मैं एक और सूत्र देना चाहूंगा, परंपरा प्रवाही होनी चाहिए। प्रवाही का मतलब वर्तमान परिदृश्य को देखकर उस परंपरा को यात्रा में ले जाएं, लेकिन उस परंपरा के मूल तत्व को संभाले रखें। गंगा जी की पावनता कायम रहनी चाहिए। तो ये जो परंपरा से जो प्राप्त है और गंगा जी की तरह वो परंपरा जो है वो धीरे धीरे नष्ट। एक कुल की परंपरा भी जब धीरे धीरे नष्ट होती है तो बड़िल लोग, बुजुर्ग लोग और पितर लोग जैसे प्रसन्न नहीं होते, तो भगवान कहते हैं कि ये परंपरा धीरे धीरे नष्ट होने लगी। लेकिन एक ज्ञान किसको हुआ? जिन्होंने स्वीकार किया, और परंपरागत ज्ञान। और मैं इस बात के लिए एक और श्लोक को चिंतन करना चाहूंगा, 13वें अध्याय के 4था श्लोक।
उसमें भगवान कहते हैं ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मध्यभिर विनिश्चित। भगवान कहते हैं 13वें अध्याय की चर्चा में कि भाई अलग अलग रूपों में वेदों ने जो कहा वो कहा, ये सब परंपरा बन के वैदिक तत्वों के द्वारा जो सार है वो परंपरा है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने जाना, ये तत्व है। तो राजर्षियों ने इसको समझा, ज्ञान हुआ, राजर्षयो विदु। अब इसलिए इस श्लोक को पहले श्लोक से जोड़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन राजर्षि? बोले विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु। इनको कैसे ज्ञान हुआ, क्यों ज्ञान दिया गया? जगतगुरु शंकराचार्य का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है शंकर भाष्य, गीता पर उनकी टीका है। और जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं इन राजर्षियों को ज्ञान क्यों दिया गया? बोले जगत पालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम इति। कहते हैं राजर्षि जो थे एक कर्मयोगी थे, और आपको बताऊं क्षत्रिय कर्मयोगी होते ही हैं, समर्थ है, ये समर्थ थे, मैंने इनको ज्ञान दिया। अब यहां बड़ा सुंदर सूत्र, समर्थों को ज्ञान मिला। इसका मतलब एक ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो सामर्थ्यवान हो, सामर्थ्यवान हो, समर्थ बने। असहाय होकर, निकम्मा होकर बैठने वाले को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मानो भगवान यहां ये कहना चाहते हैं जिन राजर्षियों को मैंने ज्ञान दिया और पहले से समर्थ थे, तो उन समर्थों को ज्ञान दिया। एक छोटी सी बात कहूं मैं, एक जगह कई लोग बैठे थे, एक संत की गोष्ठी चल रही थी, और संत की गोष्ठी में संत ने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न यह था, मैं आप सबसे पूछता हूं जगत में सबसे कमजोर और निकम्मा कौन है, क्या है? अपने अपने भाव से सबने जवाब दिया। किसी ने कहा कि ये जो क्या कहते कचड़ा निकम्मा है। किसी ने कहा भाई नहीं, कचड़ा भी निकम्मा नहीं, इससे भी गैस इत्यादि की बायोगैस इत्यादि बनाया जाता है। किसी ने कहा काम निकम्मा है, क्रोध निकम्मा, सब अपनी अपनी बातें कही। संतों ने कहा भाई ये निकम्मी चीज होती तो ठाकुर जी नहीं बनाते, लेकिन हाँ ये सत्वगुण से उत्पन्न। मैंने उसकी चर्चा गीता के 3 अध्याय में विस्तार से चर्चा की। अपनी अपनी बात कही। किसी ने कहा ये बेकार है, किसी ने कहा इंटरनेट बेकार है, किसी ने कहा मोबाइल बेकार है, किसी ने कहा टीवी बेकार। अपनी अपनी बात है। जिसको जो मीठा पसंद था उसे करेला कह दिया बेकार है, जिसे मीठा पसंद नहीं था उसने कहा मीठा बेकार है, निकम्मी चीज है। सब अपनी अपनी बातें कहने लगे, लेकिन कोई निश्चय नहीं कह पाया। तो अंत में महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी सबसे निकम्मी वस्तु क्या है? और ध्यान से सुनिएगा, संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो अपने आप को निकम्मा समझे वही सबसे बड़ा निकम्मा है। अपने आप को जो कमजोर समझे, भगवान कहते अर्जुन तू कमजोर नहीं है, ये जो ज्ञान मैंने जिसको दिया, मैं 3 ऋषियों का नाम इसे ले रहा हूं। और आपको मालूम है, आप लोगों ने अध्ययन किया है, 3 अध्याय में भगवान ने एक और ऋषि का नाम लिया, एक और राजा का नाम लिया, राजर्षि का, उनका नाम था जनक जी। और यहां 3 का नाम लिया। मैंने इनको इसलिए तत्व का प्रदान किया है, ये समर्थ थे, ज्ञान धारण करने का सामर्थ्य था। इसलिए पहला सूत्र यह है कि आप लोग इस दिव्य तत्व ज्ञान को श्रवण करने जा रहे हैं, अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। कमजोर न समझने का मतलब समझ रहे हैं? आप लोग ये मत कहिएगा मुझे गीता समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझें गीता को? बड़ा कठिन है, कभी कभी तो दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। अरे प्रयास करिए ना, दुरूह वेदांत की पंक्ति समझ में आ सकती है, तो गीता का ज्ञान क्यों नहीं समझ में नहीं आएगा? राजा लोगों ने समझा है, इसलिए मैं समझ नहीं पाऊंगा, नहीं पाऊंगी, ये भाव फेंक दीजिए और समझने की कोशिश करिए। गीता का तत्व समझना है। गीता की पूजा करें अच्छी बात है, रट लें अच्छी बात है, लेकिन तत्व को समझना, यदि नहीं समझेंगे, केवल पूजा ही करते रहेंगे, तो गोविंद कहेंगे मेरे तत्व को तुमने नहीं समझा, भगवान को विषाद हो जाएगा।
इसलिए यहां कहते हैं ये जो ज्ञान है मैंने उन राजाओं को प्रदान किया। कुछ करने की ललक है, कुछ समझने की जिज्ञासा है, ऐसे सामर्थ्यवान बने तो उनको ज्ञान जीवन में उतरता है। तो भगवान कहते इनको मैंने, इसलिए अर्जुन तुम्हारे में ज्ञान उतर जाएगा, मुझे भरोसा है। क्यों? बोले तुम परंतप हो। देखो अर्जुन के लिए भगवान ने संबोधन किया परंतप। परंतप का अर्थ क्या है? परंतप का अर्थ होता है परान शत्रुन तपयति। जगत गुरु शंकराचार्य का भाव, परान मतलब अपने से अलग रहने वाले, जो शत्रु है उनको तपाए, उनको जीते, उसका नाम है परंतप। शत्रुओं को जो विजय प्राप्त करे, उन्हें नष्ट। और देखो दो प्रकार के शत्रु होते हैं, ठीक है? परंतप का अर्थ सुन लीजिएगा, दो प्रकार के शत्रु है, एक बाह्य शत्रु है, एक आभ्यंतर शत्रु है। बाह्य शत्रु, आभ्यंतर शत्रु। परंतप वो नहीं बनेगा जो केवल बाह्य शत्रुओं को जीते, परंतप वो बनता है जो भीतर के शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करे। बाहर के शत्रुओं को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भीतर के शत्रुओं को जो जीतता है वो परंतप होता है। देखिए शत्रु कौन है? जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं आत्मना पराभूता इति उच्यन्ते। हमारे साथ में रहकर जो हमें ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं वो शत्रु है, ठीक है? परंतप का अर्थ ध्यान से समझना, हमें हमारे साथ रहे। अच्छा ये विकार कहां रहते हैं? काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार कहां रहते हैं? कहीं सातों या आसमान से तो नहीं टपकते, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन मैं पुनः कह दूं, ये धर्म प्रतिकूल हो जाते हैं तो हमें नष्ट करते हैं। तो ऐसे धर्म प्रतिकूल जो विकार हैं, काम, क्रोध आदि, उन पर जो जीत हासिल करे, उनको नष्ट करे, ये भीतरी शत्रुओं पर विजय पाना है। और दूसरा हम देखें, बाह्य शत्रुओं पर विजय पाए, वो भी परंतप है। अर्जुन तुम्हारे लिए भीतरी शत्रु है, और बाह्य शत्रु कौन है? ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, धर्म की स्थापना नहीं होने दे रहे। कारण क्योंकि मेरे लिए 56 भोग तैयार करने को दुर्योधन तैयार है, 56 प्रकार के भोग लगाने को तैयार है, लेकिन मैं जो कहता हूं मेरी बात का अनादर करे, तो आप जरा सोचिए, केवल प्रभु की पूजा करें और प्रभु की बात न माने, वो कौन होता होगा? तो भगवान या अर्जुन से कह रहे हैं दोनों प्रकार के शत्रुओं को तू नाश कर सकता है, इसलिए हे अर्जुन मैं तुम्हें परंतप शब्द से संबोधन कर रहा हूं। राजा के दो कर्तव्य होते हैं। जिन राजर्षियों को मैंने एक ज्ञान प्रदान किया, राजा के कुछ कर्तव्यों को भी चर्चा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान करते हैं। और जो अपने हैं उन्हें प्रसन्न करें, और दूसरा शत्रुओं पर अंकुश लगाएं। ऐसे राजा लोग, उनको एक ज्ञान मिला। अब फिर भगवान से पूछा, मानो कि प्रभु एक ज्ञान ऐसा दिव्य था, तो एक ज्ञान यह योग नष्ट क्यों हुआ? योगो नष्टः, ये योग नष्ट क्यों हुआ? इसके कुछ कारण मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। शास्त्रों ने जो बात बताई कि योग नष्ट क्यों हुआ, जो गीता के चिंतक महापुरुषों ने, क्योंकि मैं आपको पहले कह दूं, मैंने कुछ महापुरुषों की टीका का अध्ययन किया, चिंतन कर रहा हूं, उसके आधार पर आपके सामने बात रख रहा हूं। इसलिए महापुरुषों के टीकाओं का चिंतन करके कुछ बातें हमको समझ में आई, वो बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो योग अर्थात ये दिव्य ज्ञान नष्ट क्यों हुआ, उसके कुछ कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला, द्वापर के अंत में जो भगवान योग ज्ञान की बात कर रहे हैं, द्वापर के अंत में धीरे धीरे करके ये कहा जा सकता है दिव्य पुरुषों का अभाव हो गया। परीक्षित के बाद इस संसार में धीरे 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 दिव्य महापुरुषों का, जो निष्काम कर्मयोगी थे, एकांत में बैठ के साधना करने वाले हो सकते हैं,
लेकिन जो निष्काम कर्मयोग को स्वीकार करने वाले थे, ऐसे महापुरुषों का अभाव हो गया। पहला कारण, जब उस ज्ञान को आचरण में उतारने वाले महापुरुषों का अभाव हो जाता है तो धीरे धीरे ज्ञान नष्ट होता है, योग नष्ट होता है। दूसरा कारण, इस ज्ञान को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और धीरे धीरे कम होते गए। ध्यान से समझना बात को। गोविंद की ये वाणी बहुत गंभीरता से चिंतन करने जैसी है। उस ज्ञान को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कम होते गए, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको लगता है ये सही भी है। मैं चिंतन करता हूं, हालांकि मैं भी उसी कैटेगरी का समझ सकता हूं। मैं भी आर्थिक लाभ के लिए अपनी सब ये समझ लीजिएगा रोजी रोटी के लिए कथा वार्ता के द्वारा जो प्रजारंजन की बात तो मैं करता हूं, श्रोता रंजन की, लेकिन कभी कभी चिंतन करता हूं तो भगवान कहते हैं कि भाई जो तत्व है उसको समझाने वाले और सुनने वालों की कमी हो गई। क्यों? बोले हम लोग गंभीर विषय सुनना नहीं चाहते। कौन सा? बोले ताली बजाएं, नाच गान करें, हो गया कथा, हो गई कथा, हो गया कार्यक्रम। तो वो ऐसा सुनाने वाले भी नहीं रहे और सुनने वाले भी कम हो गए। दूसरा भाव यह है, कई बार लोगों को लगता है ऐसा ज्ञान सुनेगा कौन। यदि आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ तो 2 आदमी सुने, 3 आदमी सुने, लेकिन बुद्धि में पहुंच जाए ऐसे ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। तो दूसरा कारण है, इसको पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों, और आप ध्यान देना परस्परावलंबी है। अध्यापन और अध्ययन, पढ़ना और पढ़ाना दोनों का आवश्यकता है, तब शास्त्र की मर्यादाएं चलती है। तो दूसरा कारण है, दोनों की कमी रह गई। लोक रंजन के लिए, आर्थिक लाभ के लिए धर्म गुरुओं ने भी इस गंभीर विषय का प्रतिपादन न करके उन मनोरंजनात्मक सात्विक मनोरंजन का सहारा लिया। इसलिए धीरे 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 एक ज्ञान कम होता गया। तीसरा, राजर्षियों की भी कमी रह गई। मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं, योगो नष्ट, एक ज्ञान नष्ट क्यों हुआ, महापुरुषों का चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। राजर्षियों की कमी रह गई, नहीं रहे। अब आप कहें तो राजा लोग तो हैं, मैं राजाओं की बात नहीं कर रहा। राज और ऋषि, राजा और ऋषि ये दोनों को जब मिलाते हैं तब राजर्षि होता है। राजर्षि कौन थे? योगवादी थे। और राजर्षि ना केवल राजा हो गए, वो भोगवादी हो जाते हैं। तो भोगवादी इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, योगवादी निष्काम कर्म योग करने वाले ही इस तत्व को समझ पाएंगे। तो राजर्षियों की कमी रह गई। और चौथा कारण, यह योग कभी कभी मिल तो गया महापुरुषों ने, लेकिन अनधिकारियों के पास चला गया। यह दिव्य योग था, अनधिकारियों के पास चला गया। ज्ञान तो दिया जाता था, लेकिन वो अधिकारी नहीं होते थे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, हिरण्यकशिपु, रावण। आपको एक बात मैं स्पष्ट बोल दूं, उपासक होना और धार्मिक होना ये दोनों अंतर बात है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। उपासक होना और धार्मिक होना ये दोनों अलग अलग विषय है। उपासना कोई भी कर सकता है, लेकिन धर्म का आचरण करे तब सिद्ध है। क्या रावण ने उपासना नहीं की? हिरण्यकशिपु ने उपासना नहीं की? हजारों वर्षों तक साधना की, तो उपासक बने, धर्मात्मा नहीं बने। और गीता केवल उपासना का विषय नहीं है, यह आचरण का भी विषय है। इसलिए गोविंद यहां कहते हैं, ऐसे अनधिकारी लोग जो इस ग्रंथ का सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, इस ज्ञान को सही रूप में नहीं डाल पाते थे, ऐसे लोगों को एक ज्ञान मिलता गया, फिर यह नष्ट होता गया। और मैं पांचवी बात कहूं, जो पराक्रमी नहीं थे, अपराक्रमी, उनके पास एक ज्ञान चला गया। निष्काम कर्मयोग, मैं पुनः कह दूं, ये पराक्रमियों का विषय है, निठल्ले लोगों का विषय नहीं है। भगवान कहते हैं
ये अपराक्रमी थे, उनके पास से ज्ञान चला गया, योग चला गया। तो क्या करने लगे ये लोग केवल केवल उदरंभर हो गए और ये पराक्रमहीन हो गए। कैसे अपराक्रमी? मैं इसीलिए कह रहा हूं, गीता की पुस्तक को गोविंद अपने जेब में रखकर दिन में कई बार पढ़ लें, लेकिन गीता के अनुसार आचरण न करें, मेरी दृष्टि में वो भी अपराक्रमी है। एक कथा से मैं बात स्पष्ट कर दूं। एक राजा, राजा मत समझिएगा, एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। महानतम इसीलिए कि उनके पास वैभव बहुत था, वैभवों से महान थे। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक रिवॉल्वर लिया हुआ था, बंदूक, लाइसेंसी रिवॉल्वर। फैक्ट्री में आने जाने में ऐसे रास्ता था तो दिक्कत होती थी। और जैसे फैक्ट्री से लौट के आए, रास्ते में कुछ गुंडों ने, डाकुओं ने उनको लूटना चालू किया। कपड़े फाड़ दिए, सारी संपत्ति लूट लिए। और जैसे तैसे वो अपने आप को बचाया, सब कुछ दे दिया। उनके पास सोने का हार था, धन पैसे जो कुछ था सब दे दिया। और जैसे घर में पहुंचे, पत्नी ने कहा, अरे आप तो इस अवस्था में? बोले क्या बताऊं देवी, रास्ते में ऐसे लोग आ गए, सब मेरा लूट लिया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ ले गए। अच्छा, आपने कुछ मुकाबला नहीं किया? करता क्या, इतने लोग थे उसमें? अरे आपके पास बंदूक तो था, बंदूक से कुछ दिखाते, डराते? बोले वही तो बात है, उस बंदूक को मैंने बचा लिया, इसलिए सब कुछ तो लूट लिया, मैं उस बंदूक को बचा के तुम्हारे पास लाया हूं, देखो ये बंदूक है। इसका नाम है अपराक्रम। परमात्मा ने हमको निष्काम कर्मयोग दिया है, लेकिन हमने उसको बचाया, उसका उपयोग नहीं किया, तो सारा लूट खत्म लेते हैं हम लोगों को। इसलिए भगवान कहते ये केवल बचाने के लिए नहीं है, इसका उपयोग करना है। तो अपराक्रमी लोगों को ये जब ज्ञान मिलता है तो एक ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होता है, चला जाता है। एक कारण और कहूं, छठा कारण, समय के प्रवाह में ऐसे लोग आए, मंत्र तो कंठस्थ कर दिया, मैं पुनः उस बात को कहूंगा, लेकिन आचरण में मंत्रों को उतार नहीं पाए। इन कारणों से एक ज्ञान नष्ट हो गया, धीरे धीरे नष्ट होता गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, योगो नष्ट। लेकिन आप लोग गीता पढ़ रहे हैं ना, तो मैं समझता हूं गीता को गहराई तक पहुंचे आप गीता के। अच्छा, पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ठीक है, अव्ययम मतलब ऐसा अव्यय ज्ञान। अव्यय का मतलब क्या है? जो कभी नष्ट न हो, कभी परिवर्तन न हो, सब एक रूप में रहे, उसका नाम है अव्यय। व्यय न हो, वो अव्यय। भगवान पहले श्लोक में तो कह रहे हैं एक ज्ञान अव्यय है, और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? नष्ट हो गया। तो अब आप पकड़ लीजिए जरा गीता के श्लोकों को, इसलिए किसी से पढ़ के समझना चाहिए गीता को। पहले श्लोक में जिसको अव्यय ज्ञान कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में उसको नष्ट क्यों कर दिया ठाकुर जी ने? नष्ट हुआ क्यों कहते हैं? और देखो, अव्यय शब्द जब मैं आपसे कह रहा हूं, अव्यय शब्द तो फिर आप लोग 15वें अध्याय में भी पकड़ सकते हैं अव्यय को। 15वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? ऊर्ध्वमूल मदशाख मस्वत्थम प्राहु अव्ययम। तो जीवात्मा का जो, उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा मैं, वहां भी अव्यय, जीवात्मा का जो स्वरूप है परम अव्यय है, और ज्ञान अव्यय है। तो अव्यय आप कहते हैं, और यहां नष्ट हो गया कहते हैं, यह नष्ट। भगवान यहां एक कहना चाहते हैं, देखो नष्ट का अर्थ क्या है? नष्ट का अर्थ अस्तित्व की निवृत्ति नहीं है, पूरी तरह से लोप होना, खत्म हो जाना नहीं है। जैसे सूर्य जो है अस्ताचल की ओर चले जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? सूर्य अस्त हो गए। अब आप क्या विचार करेंगे? सूर्य क्या अस्तित्व से ही खत्म हो गए?
हमारे नेत्रों के द्वारा ओझल हो जाना, इसी को भगवान यहां नष्ट कहते हैं। एक ज्ञान अस्तित्व से नष्ट नहीं हुआ, एक ज्ञान पहले से ही है, ज्ञान नष्ट हो नहीं सकता। अरे भाई, जो नेत्र खोलेगा सूर्य उसी को दिखाई देगा। ये परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है। सूर्य जैसे अस्तित्व में है, हमें दिखाई नहीं दे, इसका मतलब नष्ट नहीं समझना चाहिए। हाँ, वो किसी अन्यत्र उदय हो गया होगा, यहां अस्त हो गया होगा तो अमेरिका में उदय हो गया होगा, लेकिन वो सूर्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का अस्तित्व तो था, लेकिन वो ज्ञान के अस्तित्व को होते हुए भी वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया, हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। भगवान कहते इसी को नष्ट समझ लो, अस्तित्व से नष्ट नहीं है। अथवा यूं कहा जाए, ज्ञानियों के, कर्म योगियों के मन में कर्म करने की उत्सुकता, सही कर्म, कर्म संन्यास की उत्सुकता, कर्म योग की उत्सुकता, और धीरे धीरे कमी हो गई। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे, अवतार प्रयोजन में, वहां विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस ग्लानि शब्द का अर्थ बहुत विस्तार है। ग्लानि मतलब कर्म करने का जो उत्साह है वो नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। तो यहां भगवान कहते हैं इस प्रकार से फिर वो योग धीरे धीरे नष्ट हुआ। और भगवान यहां बहुत एक सुंदर बात कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ना, कहां से मिला है ज्ञान? भगवान कहते हैं ना इस श्लोक में, ऊपर पहले वाले ऊपर देखना जरा, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा प्राप्तम ज्ञानम इह कालेन महता कालेन नष्ट। देखिए, इस परंपरा से प्राप्त एक ज्ञान, परंपरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले परंपरा की चर्चा की, इसको मिला, उसके बाद इसको मिला, उसके बाद इसको मिला, उसके बाद इन्होंने लिया, उसका नाम है परंपरा। देखिए, परंपरा दो प्रकार से चलती है। अब मैं चाहूंगा इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारे यहां जो परंपरा है दो प्रकार से मानी गई शास्त्रों के अनुसार। एक परंपरा है, उसको वंश परंपरा भी कह सकते हैं। एक परंपरा है बिंदु परंपरा, और एक परंपरा है नाद शब्द परंपरा। नाद परंपरा और बिंदु परंपरा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। परंपरा शब्द की हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कहते हैं कि बिंदु परंपरा मतलब क्या हुआ, जैसे एक पिता का पुत्र हुआ, उसके बाद आगे वंश चलता रहा, पितामह, पिता, और उस पितामह से प्रपितामह, परदादा, इसको सही भाषा में कहें परदादा, दादा, पिता, पुत्र, ना पोते, परपोते, इस तरह से चलता रहता है। इसका नाम है ये वंश परंपरा से जो चलता है वो बिंदु परंपरा, ठीक है। और एक नाद परंपरा, नाद परंपरा है जो कोई शारीरिक वंशानुगत संबंध नहीं है। गुरु जी ने किसी शिष्य को अपनाया, उसको ज्ञान दिया, और वो ज्ञान जिस परंपरा से चले उसका नाद है नाद परंपरा। कौन सी परंपरा श्रेष्ठ है? बिंदु परंपरा श्रेष्ठ है कि नाद परंपरा श्रेष्ठ है? तो हमें यह समझना है। देखो, एक और गंभीर बात आपको कहूं, आप लोग इसका अनुभव कर लेंगे। जो बिंदु परंपरा है वो ज्यादा दिन लंबी नहीं चलती। लंबी नहीं चलती मतलब उसका ऐतिहासिक रूप से देखा जाए इतनी लंबी नहीं होती। कैसे? एक व्यक्ति बहुत बड़े संपन्न नहीं थे, एकदम छोटी अवस्था से उठे, किसी गांव के कोने में रहा करते थे, और एक लोटा, एक धोती, एक कुछ लेकर शहर चले गए। खूब परिश्रम किया, खूब मेहनत किया, और परिणाम क्या हुआ? धीरे 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 अपनी मेहनत, परमात्मा की कृपा और लोगों का सहयोग और संपन्न होते गए, बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, बड़े धनाढ्य हो गए, काफी उनकी संपत्ति बनी।
अब आप थोड़ा सा चिंतन करें, और धीरे 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 उनके जो पुत्र हैं उन्होंने उसकी व्यवस्था की। अब आप जरा चिंतन करते जाइए ऐतिहासिक दृष्टि से, कितनी पीढ़ियों तक चलता होगा, आपको कितनी पीढ़ियों के साम्राज्य के बारे में बात मालूम होगी। बोले उन्होंने फिर धीरे 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 वंश परंपरा में लापरवाही आ जाती है। क्यों? अरे भाई पिता की संपत्ति है, सारे पुत्र ऐसे कर्मयोगी तो होते नहीं है। फिर पर लापरवाह, अरे पिताजी की इतनी संपत्ति है, अधिकार जन्म से ही हमको मिला है। धीरे 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 नाद परंपरा वाली जो बिंदु परंपरा वाली जो वंश परंपरा है ये नष्ट होती है। क्यों? वह जिम्मेदारी पुत्र की कम, पिता की ज्यादा होती है। और दूसरी परंपरा है नाद परंपरा। विद्या से जो परंपरा चली, गुरु शिष्य से जो परंपरा चली, और मैं आपको एक बात कहूं, जिसको ब्लड रिलेशन नहीं होगा, बिना ब्लड रिलेशन की जो परंपरा चली वो परंपरा स्थायी बनती है। अब आप जरा सोचिएगा कैसे? 10 शिष्य हैं, 10 शिष्य किसी गुरु जी की है, गुरु जी की बहुत बड़ी गद्दी है, और 10 में से कौन बैठेगा वहां? वही बैठेगा जो योग्य होगा। अपनी योग्यता को साबित करने के लिए उस शिष्य को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 9 में से मैं श्रेष्ठ बनूं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत पुत्र की होगी, शिष्य की होगी। गुरु को तो गद्दी देनी है, जो योग्य होगा उसको देनी है। और पिता की संपत्ति पर जब पुत्र होगा, बोले भैया योग्य हो या न हो, अरे भाई ये तो स्वतः सिद्ध पुत्र का अधिकार हो जाएगा। और अयोग्य होगा तो पिता का साम्राज्य नष्ट करेगा। और गुरु की परंपरा में तो ऐसा, हमारे यहां परंपरा ऐसी है, और योग्य परंपरा में कोई योग्य शिष्य को ही गुरुजन गद्दी दिया करते थे। योग्यता शिष्य को साबित करनी होती है। इसलिए वंश जो है, बिंदु वंश में पिता को चिंता है और नाद वंश में शिष्य को चिंता है। और एक बात मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये नाद वंश में जो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मेरा ये भाव नहीं है, गड़बड़ी कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से हुई है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं फिर नाद परंपरा ये दिव्य है। क्यों दिव्य है? इसलिए मैं कह सकता हूं शंकराचार्य की परंपरा कितनी वर्ष पुरानी है? 1200 वर्ष पुरानी परंपरा है, लेकिन आज भी खूब प्रेम से चल रहा है कि नहीं? महापुरुषों के बड़े बड़े आश्रमों में वेदांत का चिंतन चलता है, उनकी परंपरा 1200 वर्ष पुरानी। महाप्रभु वल्लभ की परंपरा 500 वर्ष पुरानी। हालांकि वल्लभ परंपरा में बिंदु और नाद दोनों का संबंध है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा ये दिव्य परंपरा, ये निष्काम परंपरा। और मैं आपको एक बात और कहूंगा, जो निष्काम संबंध होता है ना, तो बहुत लंबा टिकता है। जो सकाम संबंध होता है ज्यादा दिन नहीं टिकता है। इसलिए भगवान यहां अर्जुन से कहना चाहते हैं, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य योग है, एक तुमको वंश परंपरा से मिले तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, नाद परंपरा से। कैसे मिलनी चाहिए? तो मैं इस बात को परंपरा शब्द से जोड़ दूंगा, स्वयं मेहनत करके, पसीना बहा के, स्वयं दिमाग लगा के जो प्राप्त करते हैं वही योग को समझ सकते हैं। जैसे पिता ने संपत्ति दी, हम मालिक हो गए, नहीं, इस योग का स्वामी वो बन सकता है जो स्वयं मेहनत करे। जो स्वयं मेहनत नहीं किया तो फिर क्या होगा? तुम करोगे नहीं तो समय का प्रवाह रुकेगा नहीं। इसलिए गोविंद क्या कहते, आगे कहा ना भगवान ने कि सकाले नेह महता, वो काले न मतलब समय ने, महता प्रबल समय आता है, धीरे धीरे वो नष्ट होता है। समय का प्रभाव जानते हैं, समय के शिकार हो जाते हैं हम लोग। यदि हम लोग इस बात को ठीक ढंग से नहीं संभाल पाए तो आप याद रखिएगा, एक न एक दिन समय का ऐसा प्रभाव आएगा,
इसको कर्मयोग के रूप में देखना, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग भी धराशायी हो जाएंगे। इसलिए समय के प्रवाह को पकड़ना बहुत जरूरी है। कालनेमी का नाम तो आपने सुना ही है। इसी कालनेमी, उसने क्या किया, हनुमान जी यात्रा के लिए जाते हैं, लक्ष्मण को शक्ति लगती है, तो कालनेमी, काल मतलब समय, नेमी मतलब चक्र, इस समय का चक्र रोकता है रास्ते को, इस समय का। इसलिए काले ना, समय ने बहुतों को नष्ट कर दिया है। ये तो राम जी की कृपा थी, परम यशस्वी थे, महान कर्मयोगी थे हनुमान जी, इसलिए काल को नष्ट किया। काल नष्ट नहीं कर पाया हनुमान जी को। और हम लोग काले न नष्ट, समय का प्रवाह आता है, हमारा ज्ञान नष्ट होने लगता है। अधपतन के कितने पल आते रहते हैं, आप थोड़ा चिंतन करना। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मेरी बात को कृपा करके गलत अर्थ में मत ले जाइएगा, कि समय का दुष्परिणाम कितना आता जा रहा है, ये हम लोग देख भी लेते हैं, और आज उस दुष्परिणाम को देख रहे हैं और हम लोग उसको देखते हुए जी भी रहे हैं। क्या स्थिति थी पहले हमारे समाज में, आप थोड़ा चिंतन करते जाइए। एक आजकल की भाषा में कहें तो मूवी इत्यादि, सिनेमा इत्यादि की बात, पहले कुछ होते नहीं थे, होते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट, बोलने वाले नहीं होते थे, फिर बोलने वाले आ गए, फिर उसमें कुछ मर्यादा वाली बात आती गई। धीरे 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 सिनेमा हॉल बंद हो गए, तो हम लोग सोचते हैं कि मॉल में जाएं, मल्टीप्लेक्स क्या क्या होता है उसमें जाकर सिनेमा देखना। अब धीरे धीरे कितना समय का परिवर्तन होता गया। और इतना ही नहीं, कैसे आते थे, अब देखिए, किसी को फोन आता था, एक टेलीफोन होता था, उसी से काम चलता था। और आज हर एक एक क्षण का हमको समय है, हर किसी के पास एक एक दो दो मोबाइल सेल फोन रखे हैं। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया ये कितना हमें नष्ट कर रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूब यूज करता हूं, और मैं तो इसी के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूं, आप लोग भी, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका तो हो। अब दूसरे बात में कहूं आपसे, आपको जब ये सेलफोन नहीं आए थे, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, सेलफोन आपके पास नहीं थे, मोबाइल फोन आपके पास, हमारे पास नहीं आए थे, उस समय लैंडलाइन के नंबर हुआ करते थे। हम सबको कितने नंबर याद होते थे, और आज यदि कोई कभी तो अपना नंबर पूछता है तो भी याद नहीं रहता हमको। तो इसका मतलब हम अपने आप, और इसका परिणाम क्या हो रहा है, इतना सब कुछ सुविधाजनक हो गया और हम तनाव और डिप्रेशन में जीने लग गए। तो भगवान कहते हैं जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क को समय का प्रवाह नष्ट करता है, वो करता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं हम लोग, उसी तरह से ये दिव्य ज्ञान भी इसी प्रकार का समय का प्रवाह आता गया, धीरे धीरे ज्ञान नष्ट होता गया। भगवान कहते हैं हम अपने आप को अत्यधिक विकसित समझते हैं ये सब चकाचौंध देखकर, लेकिन बुरा मत मानना, हम विकसित नहीं हो रहे, हम अपने लिए खाई खोद रहे हैं। परिणाम क्या क्या निकलता है अब जरा देखते जाइए। और वर्तमान की परिदृश्य की मैं चर्चा नहीं करूंगा क्या क्या हो रहा है। अभी कल एक ने मुझे फोन से कहा कि हमारे मित्र लोग रोज पार्टियां चला करती थी, मूवी देखा करते थे, और जब ये स्थिति आ गई, दिल्ली की बात है, तो कह रहे थे कि अब डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लोग। कहने का मतलब यह है कि आप जरा चिंतन करिएगा। भगवान कहते जैसे काल सबको नष्ट कर सकता है, लेकिन ये काल हमारे ज्ञान को भी, योग को भी नष्ट करेगा। मतलब ये योग करने का सामर्थ्य ह्रास कर देगा। परंपरा से प्राप्त यह दिव्य योग है, हे अर्जुन, इसको काल ने नष्ट किया। और भगवान कहते, इस श्लोक की गंभीरता में ही देखना, भगवान कहते हैं परंपरा, और परंपरा के बारे में मैंने आपसे कहा, ये दिव्य परंपरा। अर्जुन, तुम मेरे कौन हो? मैं भले तुम कुछ भी समझो मुझे, एक कजिन ब्रदर के रूप में नहीं, साले जीजा के रूप में नहीं, मैं तो कहूंगा तुम मेरे प्रिय हो।
तुम बिंदु परंपरा का मानता हूं मैं तुमको, इसलिए मैं तुमको एक ज्ञान देने जा रहा हूं, और ये वंद परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, क्योंकि और फिर इसके बाद एक काल के द्वारा नष्ट हुआ, धीरे धीरे इसका मुझे विषाद है। फिर अब क्या करें, लेकिन आज वही ज्ञान जो काल के द्वारा नष्ट हुआ था, मैं आज तुम्हारे सामने बताने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा। इसलिए हे अर्जुन, अब इस बात को सुनो। आपने इस श्लोक का तो अच्छी तरह से अर्थ समझ लिया होगा। इसमें भगवान ने कहा कि ये परंपरा से जो प्राप्त जो ज्ञान है, जिसको राजाओं ने राजर्षियों ने जाना, वो योग काल के प्रवाह में नष्ट हुआ है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, अब उस ज्ञान को आप क्या करेंगे, ये तीसरे श्लोक में चर्चा है। अब इस तीसरे श्लोक का हम लोग पाठ करें, ध्यान से सुनिएगा। स एवायं मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस श्लोक का अर्थ यह है, स एवं अयम पुरातन योगः अद्य मया ते प्रोक्तः ही में भक्त च सखा च असि इति एतत् उत्तमं रहस्यम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि ये जो ज्ञान है वही ये प्राचीन जो निष्काम कर्मयोग का ज्ञान है, आज मैं तुम्हें तुमसे जो कहा है, तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो, इसलिए इस उत्तम से उत्तम रहस्य को मैं तुमसे कह रहा हूं। अब यहां दो तीन बातें समझना है, विस्तार से चर्चा करने का विषय है, लेकिन वो इतना समय नहीं होगा आज, इसकी चर्चा मैं विस्तार से कल करूंगा। लेकिन थोड़ा सा चिंतन ये करना, ये भगवान तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि एक ज्ञान कैसा है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वो ज्ञान है उत्तमम रहस्यम, रहस्यम एतदुत्तमम। मैं अंतिम बात आपके सामने रख रहा हूं। इस श्लोक का अर्थ तो आपने समझ लिया होगा। यह जो ज्ञान है ये पुरातन योग है, पुरातन तत्व है। पुरातन मतलब प्राचीन से प्राचीन, नया सा नया, ये मैं आज तुम्हारे सामने मैंने कहा है। अब एक छोटी सी बात कहूं, यह प्रोक्त शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण में पास्ट होता है, भूतकाल का प्रयोग होता है। मैंने कहा, अभी तो कह रहे हैं, इसका अर्थ है भगवान काल से भी अतीत है, कालातीत तत्व है भगवान, कोई काल बांध नहीं सकता भगवान को, ये इसको सूत्र है। लेकिन मैं आज आपके सामने रखूं उत्तमम रहस्यम, उत्तमम, उत्तमम रहस्यम का अर्थ क्या है? देखिए, रहस्य सारे उत्तम होते हैं। पहले रहस्य शब्द को आप समझ लें। संस्कृत में रहस्य किसको कहते हैं? आश्चर्य बोलते हैं, रहस्य क्या है? देखो, संस्कृत में रहस्य शब्द बनता है रहसी, यत प्रत्यय हो जाता है। रहसी शब्द का अर्थ है जो एकांत, एकांत को रहसी कहते हैं। उसी एकांत से बन गया रहस्य। और याद रखना, जो भी एकांत में क्रिया प्रक्रिया हो सब रहस्य है, लेकिन सबका रहस्य उत्तम नहीं बनता। बात समझ रहे होंगे। अब कई रहस्य है, जैसे एकांत का रहस्य, स्नान करना। हम लोग स्नान करते हैं, हम लोग स्नान करें, स्नान भी तो एकांत में हो रहा है, लेकिन क्या स्नान रहस्य है? कुछ क्रियाएं होती है जो एकांत में होती है, क्या वो रहस्य है? भगवान यहां कहते हैं मैं तुमको ये रहस्य जो बताने जा रहा हूं उत्तम रहस्य है, बहुत उत्तम। स्नान वाला एकांत में करने जैसा रहस्य नहीं है। ये रहस्य कैसा है? तो भगवान यहां सूत्र दे रहे हैं, इस रहस्य को समझो।
मानो अर्जुन ने कहा ऐसा गुप्त रहस्य है? बोले हाँ। तो महाराज मुझे आप क्यों कह रहे हैं इस रहस्य को, क्यों कह रहे हैं? भगवान दो बातें कह रहे हैं। तुमसे मेरा दो महत्वपूर्ण बात संबंध है, और मैं चाहूंगा इसकी विस्तार से चर्चा तो मैं कल करूंगा, लेकिन आज संकेत में आप लोगों को चिंतन करने के लिए मैं कहूंगा। दो बातें ठाकुर जी ने कहा है। कौन कौन सी बातें हैं? भक्तो सी में सखा चेती, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। भक्त भी हो और सखा भी हो, इसलिए मैं इस रहस्य को तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भक्त किसको कहेंगे और सखा किसको कहेंगे? पहले तो भगवान ने कहा कि तुम भक्त भी और सखा भी हो। देखो, भक्त तो बहुत है, भगवान के भक्त कितने होंगे? अनंत अनंत भक्त हैं, लेकिन सखा सब नहीं है। आज मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ 9 भक्तियां हैं ना, आप जानते हैं। श्रवण भक्ति, कीर्तन, 9 भक्तियां, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और श्रवण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन। आप नोट कर लें इसको, चलो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ठीक है? अब आप लोगों ने पकड़ लिया। अब आप लोग थोड़ा देखिए, जो आपने यदि नोट किया हो, याद है तो सख्य भाव कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो इसका मतलब 7 भूमिका पार करके कोई भगवान तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसका नाम है सख्य भाव। इसलिए अर्जुन सख्य भाव का आचार्य है। देखो, एक एक भक्ति के एक एक आचार्य हैं। 9दा भक्ति में 9 आचार्यों की चर्चा है, लेकिन जिस भक्ति का जो आचार्य है, उस भक्ति अर्जुन सख्य भक्ति का आचार्य है। श्रवण भक्ति का आचार्य कौन है? मैं इस सब की चर्चा गोविंद ने यदि कृपा की तो कल करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कौन सी भूमिका में पहुंचा हुआ है अर्जुन? भगवान कहते तुम मेरे सखा हो, सख्य भक्ति। तो इसका मतलब 7 भूमिका पार करके तुम 8 में, उसके बाद तो आत्मनिवेदन है, अंतिम भक्ति सर्वस्व समर्पण है। तो इसका मतलब जो 8वीं भूमिका में पहुंचा हो अर्जुन, भगवान का कितना प्रिय होगा। और भगवान ने महाभारत में कहा है, जो तुमसे द्वेष करेगा अर्जुन, वो मेरा द्वेषी होगा। तुम्हारा जो प्रिय होगा वो भी मेरा प्रिय होगा, क्योंकि तुम 7 भूमिका पार करके 8वीं भूमिका में पहुंच चुके हो। भक्त तो सब है, लेकिन श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन इत्यादि के द्वारा जो 8वीं भूमिका में पहुंच सकता है, वो भगवान का सखा हो सकता है। और सखा क्यों कहा गया है अर्जुन को? सखा का भाव क्या है? और 2 चीजें यहां बताइए, एक भक्त का भाव, एक सखा का भाव। भक्त समर्पण करेगा, सखा साथ देगा। और मैं आपसे कहूं, सेवा की जो प्रधानता है उससे तो भक्त बनता है, और स्नेह की प्रधानता जब हो उससे सखा बनता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। सेवा की प्रधानता से भक्त है और स्नेह की प्रधानता से सखा है। तो भगवान कहते अर्जुन तुम मेरे मित्र सखा भी हो, लेकिन भक्त तो हो। और भक्त क्यों है, सखा क्यों है? भक्त कौन होता है, सखा कौन होता है, इसकी विस्तार से चर्चा करने लायक है। और जो भक्त भी होगा, सखा भी होगा, उसको भगवान कहते मैं उसी को ज्ञान दे सकता हूं और मेरे ज्ञान को फॉलो कर सकता है। तो भगवान के ज्ञान को आपको फॉलो करना है, हृदय में धारण करना है, तो भगवान के सखा भी बनिए और भगवान का भक्त भी बनिए। और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की एक बात स्मरण करके मैं चर्चा को विराम देना चाहूँगा। पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, गीता को समझना हो, कृष्ण का मित्र बन के समझो, क्योंकि मित्र मित्र की भाव समझता है, कृष्ण का मित्र बनना है। इसलिए ये जो 3रे श्लोक की चर्चा है, बड़ा विस्तार करने लायक है। आज एक ही श्लोक की विस्तार से चर्चा हो पाई, जैसी हरि इच्छा। तो आइए अब आज की चर्चा को विराम दें।
कल आगे की चर्चा करेंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।